एक मंच में देख करके आपको प्रसन्नता हो रही है या नहीं? हो रही है भगवान, बोलो तो सही। हो रही, बहुत खुशी हो रही है। आपको हमें एक मंच पे देख के प्रसन्नता होती है। जिस दिन आप सब एक मंच पे आ जाओगे तो उस दिन हमें प्रसन्नता होगी। हर्ष हर्ष। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, यहां का चामराजपेट श्री संघ, चामराजपेट श्री संघ है सुपर, क्योंकि इनके ऊपर है गुरुदेवों का आशीर्वाद, इनके ऊपर। तो चामराजपेट श्री संघ को मैं जितने भी आज क्या है धन्यवाद दूं, उतना मुझे कम लगता है। इन्होंने अपनी बेटियों को ऐसे रखा फूलों की तरह, कभी कांटे की वेदना होने ही नहीं दी। मैं क्या कहूं, क्या हमारे यहाँ के अध्यक्ष सुश्रावक शांतिलाल जी, हमारे मंत्री सुखबीर जी कोठारी, उपाध्यक्ष हमारे सुरेश जी और महावीर जी का तो कहना ही क्या। इन सभी का हमें क्या है, तन से मन से और क्या है, श्री संघ के लिए धन से क्या मिला है, और पूरे श्री संघ का, चाहे वो युवा मंडल हो, चाहे महिला मंडल हो, और चाहे बहुमंडल हो, और चाहे यहाँ के ट्रस्टीगण हो, सभी का क्या मिला है, बहुत सहयोग। उसके बाद आज मैं गुरु पुष्कर भक्त परिवार, क्या कहूं मैं उनके लिए, शब्द भी मेरे पास में नहीं है। इन लोगों ने जो मुझे सहयोग दिया है, जो मेरा सपोर्ट किया है, क्योंकि गुरु भक्ति से क्या है, इनका अटैचमेंट है, ये गुरु भक्ति से क्या है, कनेक्ट है। और जब भी मैंने कहा कि आपको ये कार्य करना है, और इनकी तरफ से क्या है कि आवाज आई, ओके, आज मैं इन गुरु भक्तों को, इन गुरु पुष्कर भक्तों के ऊपर मुझे आज नाज है, मुझे आज गौरव है कि इन्होंने जो मुझे एक सहयोग दिया है, मेरे चातुर्मास के अंदर इन्होंने क्या है कि जो सपोर्ट दिया है, मैं अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों तक नहीं भूल पाऊंगी। और उसके अंदर सभी का सहयोग मिला है। पर हमारे महावीर जी मेहता परम गुरु भक्ति के साथ जुड़े हुए, वो सबको कैसे जोड़ना, वो कार्यक्रम उनका रहा। हमने सिर्फ एक जने को पकड़ा और हमारा काम हो जाता था। तो आज गुरु पुष्कर भक्तों पे हमें नाज है, और ये अपने ही भक्त हैं, और इन पे अगर नाज नहीं होगा तो भला किस पे होगा। तो आज मैं समस्त गुरु पुष्कर भक्तों को, एक एक गुरु भक्तों को आज क्या देती हूँ, बहुत बहुत क्या देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि आपकी भक्ति ऐसी ही बनी रहे, ऐसी भावना आपकी दिन प्रतिदिन क्या है बढ़ती रहे, ऐसी मैं आपके प्रति शुभकामना। अब आती हूं मैं बिहार सेवा। आप देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ चलने का सद्भाग्य किसी को भी मिल सकता है, पर नरेंद्र मोदी जिनको नमस्कार करे, उन गुरु भगवंतों के साथ चलने का सौभाग्य तो सिर्फ बिहार ग्रुप सेवा वालों को क्या होता है, मिलता है। और देखिए, इनकी जो बिहार सेवा है वो एक तीर्थ की सेवा है। किसकी सेवा है? क्योंकि साधु साध्वी तीर्थ के अंदर है, तो इनकी कौन सी सेवा है? एक तीर्थ की सेवा है। और देखिए, पुण्य बंध के बहुत सारे कारण हैं, पर उसके अंदर बिहार सेवा ये सबसे बड़ा पुण्य बंध का क्या कारण है। जैसे ही मैंने बेंगलोर में एंट्री की, मैंने बिहार सेवा के अंदर इन युवकों को देखा। आप देखिए, जिस समय बिहार के गांवों के अंदर हम गोचरी जाते हैं, एक मिनट, जब गांवों के अंदर हम गोचरी जाते हैं, हमारी बहनें कहां खड़ी रहती है? दरवाजे पे खड़ी रहती है कि महाराज साहब पधारो पधारो पधारो। और मैं बताऊं अपनी बात, हम किसकी इंतजार करते हैं? बिहार ग्रुप सेवा वालों की, कि कब वो आए और कब हम किसकी इंतजार करते हैं? बिहार ग्रुप सेवा वालों की। तो इन लोगों ने, जैसे ही मैंने बेंगलोर में एंट्री की, मैंने ऑब्जर्व किया कि यहां पे एक तीर्थ की क्या है, कमी है। अगर महिलाएं इसके अंदर नहीं जुड़ी तो
हमारा ये तीर्थ अधूरा रहेगा। और इनको एक प्रेरणा दी और एक प्रेरणा के अंदर 108 प्लस महिलाएं क्या है यहाँ पे तैयार हो गई, जो अपनी क्या देंगी, बिहार सेवा देंगी। अब उनका गठन क्या है कि आज तो नहीं होगा, उन सभी को एक ही प्रतिज्ञा करनी है। जो भी बिहार सेवा ग्रुप की महिलाएं हैं, बैठे बैठे क्या मन में शपथ कर लें कि हम क्या है निष्ठा के साथ बिहार सेवा के अंदर अपनी सेवा क्या करेंगे, बराबर देंगे। तो जो भी बहनें जुड़ी हैं उन सबको मैं बहुत बहुत क्या देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और उनकी सेवा क्या है ऐसी निरंतर बनी रहे। तो आज इस बिहार सेवा का महिला ग्रुप सेवा भी आज जैन कॉन्फ्रेंस महिला क्या है, बोलो बोलो, तुम ही बोलो बहनों, महिला बिहार सेवा ग्रुप। और याद रखना, ये महिलाएं जब जग जाती हैं तो ये दुर्गा भी बन जाती हैं, तब ये चंडिका भी बन जाती हैं, और झांसी की रानी भी। इन महिलाओं को जगाने वाला चाहिए, तो ये झांसी की रानी पीछे रहे, वो हमें सहन नहीं होता। इसलिए आज से ये महिला सेवा ग्रुप क्या है, इनके साथ क्या है जुड़ा है। और जैसे हमारे विकास भाई जिन्होंने हमारे पुखराज जी आंच लिया, इन लोगों ने क्या है बड़ी मेहनत की है, सुबह सुबह जल्दी आना, क्योंकि समय की मर्यादा है। बोलना तो बिहार सेवा वालों के लिए जितना बोलूं कम लगता है। कोई बात नहीं, ये मेरे मन की बात जानते हैं और मैं इनके दिल की बात जानती हूं। तो इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूं। और क्या है कि आपकी ये बिहार सेवा इसी तरह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहे, ऐसी मेरी आपकी शुभेच्छा। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। चांद से उज्जवल जिनका नाम था, चांद से उज्जवल था जिसका आनंद, जिनका नाम लेने से महकता है भावों का चंदन, जिनके गुण वैभव से लगी है मुझको लगन, ऐसे उपाध्याय भगवान पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। गूंगा इंसान गीत गा नहीं सकता, गूंगा इंसान गीत गा नहीं सकता, ठहरा हुआ पाव मंजिल पा नहीं सकता। गुरु पुष्कर की कृपा जिनको मिल गई, गुरु पुष्कर की कृपा जिनको मिल गई, अंधेरे में कोई ठोकर खा नहीं सकता, अंधेरे में ठोकर खा नहीं सकता। अत्र विराजित मम जीवन आराध्या, मम जीवन शिल्पकार परम पूज्य गुरुवर्या डॉक्टर दर्शन प्रभा जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य डॉक्टर रुचिका जी महाराज साहब, आगम भारती परम पूज्य श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब आदि पूज्य वरों के पावन श्री चरणों में मेरा भाव भरा वंदन नमन। गुरु ज्येष्ठ पुष्कर दरबार में पधारे हुए सभी श्रद्धालुगण भक्तगण, आप सभी का हृदय के आंगन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस चामराजपेट नगर की धरा पर एक अद्भुत संगम लेकर, अद्भुत दृश्य को लेकर के इस चामराजपेट नगर की धरती पर ये माहौल जो आपको देखने को मिल रहा है, और आपने जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं बेंगलोर के अंदर, तब से गुरु कृपा की तो बरसात ही हो रही है। ऐसे ज्येष्ठ पुष्कर गुरुदेव की कृपा का तो कोई पार ही नहीं है। तो आज हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की 112वीं जन्म जयंती महोत्सव इस चामराजपेट नगर के अंदर और पूज्य साध्वी जी भगवान के सानिध्य के अंदर हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं। उस उपाध्याय भगवान के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो तो एक गुणों के खजाना थे, गुणों के महासागर थे। उनके बारे में कहना मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं एक छोटी सी साध्वी, नादान साध्वी, मेरी एक जिह्वा है। अगर मुझे 100 जिह्वा मिल जाए तो भी ऐसे ग्रेट गुरुदेव का गुणगान में गाने में काबिल नहीं बन सकती, क्योंकि गुरुओं के गुणों को गाना मेरे में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। तो ऐसे उपाध्याय भगवान के बारे में मैं क्या क्या गुण आपके सामने रखूं, और करीबन सारी दुनिया ही जानती है, पूरा विश्व जानता है कि उपाध्याय भगवान क्या थे, क्या उनकी
लाइफ स्टाइल थी, क्या उनके गुण उनके अंदर थे, उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी थी तब मैंने गुरुदेव के दर्शन किए थे। शायद उस टाइम मुझे समझ भी नहीं थी, उस टाइम भगवान के मैंने दर्शन किए थे। लेकिन आज जब मैं भगवान के बारे में सुनती हूँ, उनके बारे में पढ़ती हूँ, तो मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है, अणु अणु में खुशी उठती है कि ऐसे मेरे उपाध्याय भगवान थे, ऐसे उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब थे, जिनके सानिध्य के अंदर, जिनकी बगिया के अंदर मुझे दीक्षा लेने का चांस मिला। तो उनके बारे में 3 चीजों का जिक्र मैं आपके सामने करूंगी। सबसे पहला है माटी, यानी कि जिस माटी यानी मेवाड़ की माटी के अंदर जिन्होंने जन्म लिया, ऐसी पवित्र पावन माटी के अंदर मेवाड़ की धरती के ऊपर जो शूरवीरों की धरती है, जो महावीरों की धरती है, ऐसी धरती के ऊपर भगवान का जन्म हुआ। तो ऐसी माटी, पवित्र माटी को मैं शत शत नमन करती हूँ कि ऐसी पवित्र पावन आत्माओं का जन्म ऐसी पवित्र पावन माटी में जन्म हुआ करता है। दूसरा मैं याद करूंगी उन वाली माँ को। सबसे पहले माटी को नमन, बाद में माँ को नमन। जो वाली माँ जिनके अंदर में त्याग था, महात्मा का त्याग था, वात्सल्य था, करुणा थी, ऐसी पवित्र कुक्षी से ऐसे मेरे भगवान का जन्म हुआ। तो उस वाली माँ को भी वंदन नमन किए बिना मैं नहीं रहूंगी। उसके बाद में नमन करूंगी उस महात्मा को जिन्होंने एक अंकुर को वट वृक्ष का रूप दिया, जिन्होंने हमें ऐसे उपाध्याय भगवान दिए। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ताराचंद जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन करूंगी कि ऐसे भगवान हमें दिए, ऐसे गुरुदेव हमें दिए, ऐसे शिल्पकार और कलाकार हमारे ताराचंद जी महाराज साहब थे, जिनके चरणों में रहकर उपाध्याय भगवान भी परिपक्व बने। शिक्षा और दीक्षा, संयम और साधना के अंदर गुरुदेव परिपक्व बने और गुरुदेव आज उपाध्याय भगवान के रूप में हमें मिले थे। तो ऐसे उपाध्याय भगवान के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो पूरा दिन भी मेरे लिए कम पड़ेगा, लेकिन हमें सब साध्वी जी भगवान को भी सुनना है और वहाँ टाइम भी बहुत हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बात शॉर्ट में रखूंगी और बस उपाध्याय भगवान के चरणों में यही वंदन नमन करूंगी कि भगवान जैसा आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है, वैसा ही हमारे संघ और समाज के ऊपर और मेरे पर ऐसे ही बना रहे। उनके चरणों में शत नमन करती हुई कहते हैं, हनुमान ने जयकारा लगाया तो राम के चरणों को पा लिया, गौतम ने जयकारा लगाया तो महावीर के चरणों को पा लिया। और आज इस गुरु दरबार के अंदर इतने सारे गुरु पुष्कर भक्त बैठे हुए हैं, अगर आप भी आज गुरु का जयकारा लगाओगे तो आपको भी जरूर कुछ ना कुछ गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा कि गुरु चरणों में नूर मिलता है, हमें दिल को जरूर मिलता है। आज यहाँ पर गुरु भक्त बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बोली उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय जय जय। और मैं यहाँ पर विराजित परम पूज्य श्री रुचिका जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री रिधिमा जी महाराज साहब से भी नम्र निवेदन और विनती करती हूँ कि आप भी परम पूज्य गुरुवरिया के जन्म महोत्सव में पधार कर और गुरुवरिया के प्रति अपने भाव आप भी प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति। चलो गुरु पुष्कर के दरबार नज़ारे मिलेंगे, चलो गुरु पुष्कर के दरबार नज़ारे मिलेंगे, डूबते हुए को किनारे मिलेंगे, डूबते हुए को किनारे मिलेंगे। जो तंग आ चुके हैं गमे जिंदगी से, जो तंग आ चुके हैं गमे जिंदगी से, उसे गुरु पुष्कर के सहारे मिलेंगे, उसे गुरु पुष्कर के सहारे मिलेंगे। नमन है इस विश्व भूमि को जिनमें परमात्मा महावीर का जिन शासन चल रहा है। वंदन है आशा के गुरु भगवंतों का जिन्होंने इस शासन को अनुशासित किया है। प्रणाम है गुरुवर एवं गुरुवरिया को जिन्होंने राग से त्याग और त्याग से वितराग का मार्ग बताया। अभिनंदन है इस गुरु पुष्कर दरबार में पधारे हुए समस्त श्रमणोपासक एवं श्रमणोपासिकाओं का। आत्म बंधुओं, गुलाब की पंखुड़ियों की यह विशेषता रहती है कि जब उसे पीसा जाए तो वो जगत को परफ्यूम गिफ्ट कर देती हैं। दीपक की यह विशेषता है
कि जब उसे जलाया जाए तो वह जगत को प्रकाश देता है। और धरती की यह विशेषता है कि जब हल धोता जाए तो वह सृष्टि को अनाज देता है। और संत की यह विशेषता रहती है कि वह अपना सर्वस्व, अपना जीवन कुछ देने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे देता है। उसी श्रेणी में नाम आता है हमारी साधना के शिखर पुरुष उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब कि आप आज 112वीं जन्म जयंती मनाने के लिए आप और हम एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। दुनिया में 4 तरह के लोग हुआ करते हैं। पहला है माल मस्त। जब व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है, माल आ जाता है, तो व्यक्ति अकड़ करके चलता है कि मेरे जैसा पैसे वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और दूसरा बताया गाल मस्त। गाल मस्त का मतलब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका बोला हुआ इतना अच्छा लगता है कि यह व्यक्ति बोलता रहे तो बड़ा मजा आता है। और किसी व्यक्ति का बोला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, यह व्यक्ति यहाँ से कब जाए और कब हम अपना काम करें, उसका बोला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो हमारे गुरुदेव साधना के शिखर पुरुष उपाध्याय पूज्य गुरुदेव ऐसे थे कि उनके पास कोई भी व्यक्ति अपसेट माइंड से आता और बिना डेट के पहुंचता कि हमारा जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है वह दूर हो जाए, तो गुरुदेव के पास आता, उसकी सारी तकलीफ क्या हो जाती, दूर हो जाती। सर्वप्रथम कोई भी दर्शन करने के लिए आता तो गुरुदेव उसे कहते आओ पुण्यवान। ये शब्द सुनते ही वह सामने वाला व्यक्ति गदगद हो जाता कि गुरुदेव ने हमें किस नाम से संबोधित किया है। तो क्या कहते थे, आओ पुण्यवान। तो गुरुदेव की भाषा ही इतनी अच्छी थी। कहते हैं जब मुंह का स्वाद खराब हो जाता है तो आप माउथ फ्रेशनर यूज करते हो, और अगर हवा खराब हो जाती है तो आप एयर फ्रेशनर यूज करते हो। लेकिन आत्मा को क्लीन करने के लिए कोई फ्रेशनर निकला है, कोई क्लीनर निकला है नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव थे क्लीनर, वो थे फ्रेशनर। उनके जीवन के अंदर इतनी विशेषता थी कि वह कोई भी दर्शन करने के लिए आता, कोई भी अपनी तकलीफ बताता तो गुरुदेव अपने मांगलिक से ही उसके सारे संकट क्या कर देते, दूर कर देते। मैंने भी सुना है कि यहाँ पर गुरुदेव का चातुर्मास हुआ होता था तो गुरुदेव 12 बजे मांगलिक सुनाते थे तो लोग दुकान खुली छोड़ करके आते गुरुदेव का मांगलिक सुनने के लिए। ऐसी की ऐसी लाखों की जनसंख्या उनके मांगलिक सुनने के लिए आया करती थी। तो ऐसे थे हमारे गुरुदेव गाल मस्त। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति बताए चाल मस्त। यानी चाल मस्त का मतलब किसी व्यक्ति की चाल इतनी अच्छी होती है। एक किसी अंग्रेज ने भारतीय छात्र को बोला कि तुम्हारे इंडिया के अंदर इतने सारे खेल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम कबड्डी के अंदर चैंपियन हो। तुम कबड्डी के अंदर चैंपियन क्यों हो? तो इंडिया के छात्र ने कहा कि हमारे इंडिया के लोग कबड्डी में इसलिए चैंपियन है कि जब वो खेलते हैं कोई व्यक्ति जीतने की कोशिश करता है तो पीछे से उसकी क्या खींच लेते हैं, टांग खींच लेते हैं। इसलिए हमारे इंडिया के लोग क्या है, चैंपियन है। तो गुरुदेव कहा करते थे अपनी चाल क्या रखो, मजबूत रखो। अगर समाज के अंदर आगे आना है तो कई लोग तुम्हें रोकने वाले मिलेंगे, विपरीत बातें करने वाले मिलेंगे, तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या रखनी है, अपनी चाल को मस्त रखना है। अगर चाल मजबूत होगी तो तुम्हारा ये समाज क्या हो सकता है, एकजुट हो सकता है। और चौथे प्रकार के व्यक्ति बताए हर हाल मस्त। क्या बताया? पहला बताया माल मस्त, दूसरा बताया घाल मस्त, तीसरा बताया चाल मस्त, और चौथे प्रकार के व्यक्ति बताए हर हाल मस्त। हर हाल मस्त ये सबसे अच्छा है, क्योंकि
परेशानियां किसके जीवन के अंदर नहीं होती। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर के परेशान है, चिंतित है, लेकिन किसी ने कहा है कि हर हाल मस्त रहो। तो हमारे गुरुदेव हर हाल मस्त थे, वह किसी भी चीज की चिंता नहीं करते थे। उनका जो नित्य नियम था वह उसी समय किया करते थे। एक बार की बात है, छोटी सी बात बोल करके अपनी बात को विराम करूंगी कि एक बार गुरुदेव गुजरात की ओर विहार कर रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य देवेंद्र आचार्य भगवान श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, दिनेश मुनि जी महाराज साहब, राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि थाना पास थे। गुजरात की ओर विहार कर रहे थे। विहार करते करते एक गांव के अंदर पहुंचे। पूरा गांव अजैन था, जैन समाज का एक भी घर नहीं था। गुरुदेव ने अपने प्रथम शिष्य आचार्य भगवान श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब से कहा कि देवा गोचरी लेकर के आ। देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब गोचरी लेने के लिए एक घर में गए। एक अजैन बाई के घर पे गए। वहां पर कहा बहन कोई सूझता आहार हो तो बहरा दे। उस बहन ने पात्रा देखा आचार्य भगवान के हाथ में, उसे पात्रा बड़ा पसंद आया। उसने पात्रे उठाए और ले जा करके अपनी अलमारी के अंदर रख दिए। आचार्य भगवान ने कहा अरे मैं आहार लेने के लिए आया हूँ और तू मेरे पात्रे अलमारी में क्यों रख रही है। उस बहन ने कहा ये पात्रे मिलेंगे नहीं, आपको चाहिए तो स्टील के बर्तन लेकर के जाओ, मुझे तो पात्रे बड़े पसंद आए। आचार्य भगवान ने कहा अरे बहन ये हमारे पात्रे हैं, हम इसी में आहार करते हैं, आप मेरे पात्रे वापस दे दीजिए। उस बहन ने कहा पात्रे मिलने वाले नहीं है। बड़ी बहुत बार कहा। आचार्य भगवान खाली हाथ लौटे गुरुदेव के पास और गुरुदेव से कहा गुरुदेव मैं एक घर में आहार लेने के लिए गया, उस बहन ने पात्रे रख लिए। अब मुझे गुरुदेव ने कहा चल मेरे साथ में, कौन सा घर है देख। पात्रे कौन छोड़ करके आया, शिष्य पात्रे छोड़ करके आया और गुरुदेव गए उनके साथ में और बहन से कहा बहन हमारे पात्रे दे दो। उस बहन ने कहा पात्रे मिलने वाले नहीं है। गुरुदेव ने कहा अच्छा बहन ऐसा कर, तुझे पात्रे चाहिए तू पात्रे रख ले, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। उस बहन ने कहा क्या काम करना पड़ेगा। अगर तूने पात्रे रखे हैं तो तुम्हें हमारे जैसा बनना पड़ेगा, तुम्हें साधु बनना पड़ेगा। वह बहन घबराई, भागी भागी गई और पात्रे ले करके गुरुदेव को कहे ये लो पात्रे, मुझे तो कोई दीक्षा नहीं लेनी है। कहने का मतलब शिष्य पात्रे छोड़ करके आया और गुरुदेव ने बड़ी सावधानी से बड़े आराम से पात्रे वापस लेकर के आ गया। ऐसे हमारे गुरुदेव थे, हर हाल मस्त। कोई भी परेशानी कोई भी बड़ी बात होती वह इतनी आसानी से सुलझा देते थे। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। तो आज हम गुरुदेव की 112वीं जन्म जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप भी एक संकल्प लीजिए। अगर आप भी जन्म जयंती मनाने के लिए आए हैं तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम जन्म जयंती पर एक संकल्प लें। क्या आप तैयार हैं संकल्प लेने के लिए? यहाँ गुरु पुष्कर परिवार काफी बैठा हुआ है। मैं सबसे कहूंगी कि कम से कम एक संकल्प लीजिए। मैं कोई 28 मास खमन करने के लिए नहीं बोल रही, केवल एक छोटा सा संकल्प एक दिन के लिए करना है। आप तैयार हो तो मैं बोलूं। तो एक संकल्प लेना है कि आज को छोड़ करके कल के दिन हम एक दिन रिमोट के हाथ नहीं लगाएंगे। रिमोट को हाथ नहीं लगाएंगे यानी एक दिन टीवी का त्याग करेंगे, क्योंकि वह गुरुदेव जो थे उन्होंने कभी रिमोट देखा नहीं, कभी मोबाइल देखा नहीं। मैं मोबाइल का त्याग नहीं करवा रही, केवल एक दिन का टीवी का त्याग करना है। आप सभी वहीं से हाथ खड़े कर दे कि कौन कौन तैयार हैं। गगन ने मेहताब को भी जन्म दिया है तो सितारों को भी, गगन ने मेहताब को भी जन्म दिया है तो सितारों को भी, खान ने पाषाण को भी जन्म दिया है तो हीरो को भी, खान ने पाषाण को भी जन्म दिया है तो हीरो को भी। एक ही डाली पर पलते हैं फूल और शूल, एक ही डाली पर पलते हैं फूल और शूल। माताओं ने कायरों को भी जन्म दिया है तो वीरों को भी, माताओं ने कायरों को भी जन्म दिया है तो वीरों को भी। इन्हीं
मंगल भावों के साथ ओम शांति। बोलिए साधना के शिखर पुरुष उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की।